औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 96 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तश्तरू आया बिहदिल्लाहि समानन कलीला, अल्लाह के अहद को मामूली कीमत पर फ़रोख्त मत करो। और फिर ये कि तुम दुनियावी लालच में अल्लाह के अहद को फ़रोख्त कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला के पास जो अजर है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और उसने हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अजर तैयार कर रखा है। लेकिन अगर तुम्हें इल्म हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम समझते नहीं हो। यानी कि इंसान के नाक़िस इल्म होने की तरफ इशारा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला के पास वाफर मिक़दार में नेमतों का और अल्लाह तबारक व तआला के पास इंसाफ के साथ हिसाब करने का वादा फरमाया। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं मा इंदकुम यनफदू व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुम्हारे पास है, जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने डेफिनेटली दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। इंसान, हैवान, जानवर, चरिंद परिंद सारे अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, काफिर, मुशरिक, मुनकर, दहरिये, जितने दुनिया में मज़हब पाए जाते हैं सारे अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों को किसी ख़ास तबके के लिए मखसूस नहीं किया और मखसूस नहीं किया, बल्कि जो मुनकरीन हैं उनके लिए वाफर मिक़दार में नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दे रखी हैं और जो मोमिन हैं उनके लिए किसी हद तक कम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुयस्सर की हैं। इसका भी एक सवाल है मोमिनों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि अल्लाह के रसूल काफ़िर अल्लाह तबारक व तआला को मानते भी नहीं हैं, उसके अहकामात के ताबे ज़िंदगी भी नहीं गुजारते, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी आसूदा और खुशहाल है। हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए, आपका साथ दिया, आपकी बात मान रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों ने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल नहीं किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ इस तरह का सवाल किया, क्या मूसा हम तुझ पे ईमान ला के भी उसी तरह मुश्किल में और ना ला के भी मुश्किल में, हमारा क्या कसूर है। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ और साहबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम कैसर किसरा जैसे लोग दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और हम फाका में हैं, इसका क्या मतलब है। वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान भी नहीं लाए और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए नेमतों की फरावानी कर रखी है और हम ईमान लाए अल्लाह तबारक व तआला पर और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके बावजूद हमारे ऊपर ये कशीदा हाली क्यों है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर और किसरा जैसे दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हूँ और हमारे लिए आखिरत में इससे कहीं ज़्यादा हिसाब नेमतें हूँ। और फिर ये भी कि ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना तक बढ़ाने का वादा किया हुआ है, जबकि मुनकरीन के लिए जो कुछ है उनके अमाल के बदले में दुनिया में ही है। और मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमाल के बदले में दुनिया में भी उनकी ज़िंदगी को आसूदा कर रखा है, जितनी अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और चाहत हिकमत है। और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कम से कम 10 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, 10% बढ़ाना या 700% बढ़ाने का वादा फरमाया हुआ है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दुनिया में नेमतें हैं, जिस तबके के पास भी हैं, ये हिसाब ये बात वाज़ेह रहे कि नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तमाम ज़ीरो चीज़ों के लिए हैं। उसमें इंसान, हैवान, जानवर, चरिंद परिंद सारे शामिल हैं, लेकिन हिसाब जिन्नों और इंसानों से ही लिया जाएगा। फरमाया कि तुम्हारे पास जो भी नेमतें हैं, ये मोमिनों से ख़ताब है, इसलिए कुफ़ार से ख़ताब है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है। जिसका तुम दुनिया में घमंड कर रहे हो, जिसका तुम दुनिया में तकब्बुर और फ़ख्र कर रहे हो, जिसके लिए कम नेमतों वाले पे तुम तकब्बुर कर रहे हो और अपने आप को ज़्यादा करके शो कर रहे हो और उनको कमज़ोर समझ रहे हो और तंज कर रहे हो, ये सारी नेमतें दुनिया में ये ख़त्म होने वाली चीज़ है
और अल्लाह तबारक व तआला इसको एक दफ़ा ख़त्म करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि दुनिया आर्जी है और दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, और ख़त्म करने में अल्लाह तबारक व तआला को कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादर भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने से ये ख़त्म हो जाएंगी। एक लम्हे के लिए लम्हा भी नहीं लगेगा, पल झपकते ही ये सारी नेमतों का ज़वाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर मोमिनों को तसल्ली है और कुफार को वार्निंग है, और फरमाया मोमिनों को कि दोनों ही तबकों के लिए तसल्ली और वार्निंग के लिए आयत नाज़िल हुई। फरमाया कि जो आखिरत में है वो हमेशा रहने वाली चीज़ बाक वो हमेशा रहेगी, और ये काफिरों के लिए भी फरमाया हुक्म है और मोमिनों के लिए भी। अगर काफिरों के लिए लिया जाए, मुनकरीन के लिए लिया जाए, तो उनके लिए जो अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है वो उनका अज़ाब हमेशा के लिए होगा। सॉरी। और अगर मोमिनों के लिए मराद लिया जाए तो मोमिन दुनिया में मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ी किसी हद तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमत है ये कि कम कुफार के मुकाबले में कम आसाइश वाली ज़िंदगी है। तो काफिरों के मोमिनों के लिए आखिरत की ज़िंदगी जो पुर आसाइश होगी वो आसाइश उनकी हमेशा के लिए होगी और कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। ये एक दुनिया का फार्मूला है, वतीरा है कि जिस चीज़ का हमें पता चल रहा हो बहुत वाफर मकदार में और अच्छी क्वालिटी में और अच्छी वाफर हमारे पास मौजूद हो, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो रहा हो या हमें ये इल्म हो कि इसने एक दफ़ा ख़त्म होना है, तो हम उसको भरपूर इंजॉय नहीं कर सकते, और हमें खटका लगा रहता है कि अल्लाह जाने कब इसका एंड हो जाएगा, और हम लोगों ने इसका एंड हो जाएगा और हम इसके आदी भी हो चुके हैं और अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। एक ये भी बात याद रखने की है कि जब कोई नेमत नहीं होती तो इंसान उसके बगैर गुजारा करना आसान समझता है, सीख जाता है, लेकिन जब कोई नेमत अल्लाह तबारक व तआला दे देते हैं तो फिर वो छीनते हैं दे के, तो फिर इंसान उस नेमत का आदी हो जाता है, उस आसाइश का आदी हो जाता है और उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। तो कुफार को ये एक एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे पास जो नेमतें हैं ये ख़त्म होने वाली हैं। मुसलमानों को ये एहसास दिलाया गया कि जो कुफार के पास नेमतें हैं ये ख़त्म होने वाली हैं, और मुसलमानों को ये एहसास भी दिलाया गया कि तुम्हारी जो तकलीफ़ है ये भी ख़त्म होने वाली हैं, और ख़त्म होने वाली चीज़ को कोई भरपूर इंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि खौफ रहता है उसका, और जो आखिरत का है वो हमेशा है। खा काफिरों का अजाब है वो भी हमेशा के लिए है, और इससे काफिरों को खौफजदा होना करना मुराद है कि वो अजाब जिससे तुम अभी निडर और बहादुर हो रहे हो वो ज़रूर आके रहेगा और वो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे नसीब में होगा। और मोमिनों के लिए हुक्म है कि तुम्हारे लिए मुश्किल ज़िंदगी थोड़ी जो मुश्किलात में है या तुम तंगी में महसूस कर रहे हो, इसने हमेशा नहीं रहना, इसने ख़त्म होना है, और आखिरत में तुम्हारे लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात रखे हैं वो हमेशा के लिए होंगे। बाक वलनज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यहाँ ताकीदी जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर मोमिनों की तरफ खिताब करते हुए नज़्ज़ियन्नल्लज़ीना सबरू, हम सब्र करने वालों को ज़रूर, लाम ताकीदी है, हम सब्र करने वालों को ज़रूर बज़रूर उनके सब्र का अजर देंगे। दुनिया में हाँ मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हूँ, हाँ माली परेशानी हो, हाँ ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो, हाँ लोगों के सामने सियासी तौर पे कमज़ोर हूँ, अफरादी तौर पे अफरादी क़ुव्वत कमज़ोर हो और किसी वजह से प्रेशराइज होकर मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा होता है मोमिन। और मोमिन की निशानी भी यही है कि मोमिन दुनिया में तंगी की ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि उसको आखिरत में 700 गुना बढ़ाने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी कि मोमिन कैद की सी ज़िंदगी, आर्जी ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहा है और जल्द ख़त्म होने की बेचैनी होती है उसको, जिस तरह के कोई कैद में होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब मेरी सज़ा ख़त्म होगी और मैं आज़ाद हूँगा। तो इसी तरह इस दुनिया की मिसाल मोमिन के लिए ली गई है कि ये कैद है तुम्हारे लिए, और जिस तरह कैद में मोमिन दिन टाइम वक्त गिन गिन के गुजार रहा होता है, इसी तरह मोमिन दुनिया में जो सच्चे और पक्के मोमिन हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का इस कदर शौक़ है और वो इस कदर उस तरफ राग़िब है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ राग़िब है कि वो दुनिया को अगर गुजार रहे हैं तो भी इसमें दिल लगी नहीं करते और कोशिश कर रहे हैं कि आर्जी समझ के इसको गुजारी जाए। लेकिन एक बात यहाँ और है
कि आर्जी समझ के गुजारी जाए, लेकिन शिकवे शिकायत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। जब हम सब्र अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हैं, ज़िंदगी अल्लाह के लिए रज़ा के लिए गुजार रहे हैं, तो फिर अल्लाह की मखलूक से शिकवा करके अपने अजर में कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है और उससे मांगे और वही देता है, वही आसानी करता है, वही मुश्किल में डालता है। सो मोमिन के लिए दुनिया सिजन और काफिर के लिए जन्ना। दुनिया अगर मोमिन के लिए कैद खाना है तो ख़ुद समझ लें कि कैद उस किसकी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और अल्लाह तबारक, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत मुश्किल ज़िंदगी है मोमिनों की। जितना वो अमल कर रहे हैं उनको डबल हिस्सा दुनिया में भी दिया जाता है और आखिरत में भी 700 गुना। लेकिन कुफार का ज़्यादा थोड़ा आसान इसलिए होता है मुनकरीन का, कि उनका आखिरत में बिल्कुल हिस्सा नहीं होता है। तो वो भी अल्लाह की मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में किए का अंजाम दुनिया में ही दे रहे हैं, आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा। और सिजन का मतलब अगर लिया जाए तो मोमिन जितना बेतलबी और लापरवाही से ज़िंदगी गुजारेगा, यानी कि दुनिया में उसको लगाव नहीं होगा, बस आर्जी सी गुजारने के लिए उसने रखा होगा सिस्टम, तो आखिरत के लिए वो बेचैन होगा कि कब अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस कैद से आज़ाद करे और अपनी तरफ बुला ले, और वो ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए मखसूस कर रखी है वो मुझे मिले, और उसको देखने का भी शौक़ कि कैसी होगी। और हर तरह से बेचैनी होती है कि इस दुनिया को छोड़ें, जिस तरह कैदी को बेचैनी होती है कि किस तरह। लेकिन फिर बात एक और यहाँ कि मौत मांगनी भी नहीं चाहिए, मुश्किलात से घबरा के मौत कभी नहीं मांगनी चाहिए। ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में हैं, और जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, खुशी गमी और ज़िंदगी मौत, ये इंसान को खुशी के लिए आसानी के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मौत के लिए दुआ करने का हुक्म भी नहीं है। फरमाया कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा इसको ख़त्म करेगा, जैसे चाहेगा अता करेगा। यहाँ फरमाया कि हम सब्र करने वालों को उनका अजर ज़रूर देंगे, और जो वो अमल कर रहे हैं, सब्र बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा अमल है, और बर्दाश्त है, और साबित कदम रहना है मतलब इसका। और साबित कदम से मतलब ये नहीं कि शिकायत का अंबार कर दें और रो धो के शिकवे शिकायत करके फिर कहें कि हमने सब्र किया, उसको सब्र नहीं कहते। सब्र सदमे के पहले हिस्से में है बर्दाश्त करना। जो हम करते हैं रो धो के आफगा करके शिकवे शिकायत करके और फिर कहते हैं हमने सब्र कर लिया, वो मजबूरी और बेबसी है। उसके अलावा बंदा कर कुछ नहीं सकता, खामोश अपने ताईं जितना उससे हो सकता है वो कर लेता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हो सकता है वो भी ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है वो। और अल्लाह ने फरमाया कि शिकवे शिकायत के बाद सब्र नहीं होता, उसको सब्र नहीं फरमाया कहते। फरमाया कि सब्र वाजरहुम, जिस बंदे ने सब्र किया दुनिया में मसाइब पे, मुश्किलात पे और मुश्किल ज़िंदगी पे, माँ कानू या मालूम बेअक्सन माँ कानू या मालूम, उसको उसके अमाल से कहीं बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला अजर देंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, किसी छोटे से बंदे का वादा नहीं है कि कल पता नहीं कल होगा भी या नहीं पूरा। अल्लाह तबारक व तआला ला युखलिफुल मियाद, वो कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता, बशर्ते कि हमारे अमल में कोताही न हो। हमारे अमल से कहीं ज़्यादा बेअक्सन का कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, फरमा दिया 700 गुना मुराद है, 700 गुना से भी बढ़ा देता है। और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों में करे जो बर्दाश्त करने वाले और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करने वाले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।